तो नमाज पढ़ने के बाद जो नमाजी यहाँ से बाहर निकल रहे थे, उनमें से कई लोगों ने बहुत खुलकर अपने मन की बात रखी, तो कई लोगों ने कुछ स्पष्ट तौर पर कहा नहीं, लेकिन आप उनकी मंशा समझ सकते हैं। वो कहना यही चाह रहे थे कि सर्वे की आवश्यकता है नहीं, और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में वो बात करना चाह रहे थे। संभल में हुई इस हिंसा के बाद इसी शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था और तकरीबन 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। आज जब जुमे का दिन था, वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी, तो सदर जफर अली भी वहीं पर मौजूद थे। उनसे भी बातचीत हुई। इस सर्वे को लेकर उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। जामा मस्जिद के सदर हमारे साथ हैं। जफर साहब, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? पहला जुम्मा है हिंसा के बाद। देखिए, ऐसा है, पुलिस और प्रशासन ने पूरे इंतजाम इस तरह से किए हैं कि माहौल न बिगड़े, शांति बनी रहे, अमन बना रहे, और ये इंतजाम उनकी तरफ से है और शाही जामा मस्जिद की शाही कमेटी की तरफ से भी ये इंतजाम है। एक बात बताइए, 8 तारीख को जो है अब सर्वे की रिपोर्ट टेबल की जाएगी, 8 तारीख तक की डेट में कहा जा सकता। अभी मेरे पास दोनों जगह से कोई सूचना नहीं है, जब आ जाएगी तब बताऊंगा। दूर के लोगों है उन पर पाबंदी लगाई है, वो इसलिए कि वो यहाँ एंटर ना हो और बेवजह की भीड़ लगेगी, उनसे ये कह दिया गया कि अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज। प्रशासन की व्यवस्था से बिल्कुल संतुष्ट हैं? आपको दिक्कत? बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और संभल में तो अभी अभी माहौल में उबाल आया है, और कहीं एक बार फिर से माहौल खराब ना हो जाए, इसके लिए खुद वहां के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी बड़े ही सख्त नजर आए। खुद इस इलाके के एसपी और डीएम गश्त पर निकले थे। इतना ही नहीं, पुलिस की टीम के अलावा 10 जिलों की टीम, न सिर्फ संभल की पुलिस बल्कि आसपास के 10 जिलों की पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौके पर मौजूद थी। पीएससी और आरएफ की 16 कंपनी यहाँ पर तैनात की गई थी। अतिरिक्त 20 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए थे। इतना ही नहीं, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। बकायदा थाना कोतवाली में मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई थी, जहां से हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी, कहीं कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। इसके लिए खुद आला अधिकारी बड़ी पुलिस टीम के साथ यहाँ पर गश्त करते हुए नजर आए। पूरी तरह संभल सहित पूरे मंडल में हर एक जनपद में पीसफुली नमाज हुई है। सभी लोगों से जैसी बातचीत थी उसके अनुरूप सभी ने अपने अपने मस्जिद में नमाज पढ़ी है। कहीं दिक्कत नहीं आई है। या जामा मस्जिद में भी जो लोग लोकल नमाज पढ़ते हैं वो लोग नमाज पढ़ने आए हमेशा की तरह, और कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। फिलहाल हर जगह एकदम जितने सारे यहाँ के नागरिक हैं सभी लोगों से हम निरंतर बातचीत कर रहे हैं और सब में विश्वास बहाली कर रहे हैं। जो लोगों में जो उत्तेजना फैलाने के लिए, उकसावे के लिए बहुत सारे तरीके की चीजें, उपाय अपनाए गए, उन सभी चीजों के बारे में हम क्लेरिफाई भी लोगों को कर रहे हैं और सभी लोग मुतमईन हैं, सभी लोग हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। संभल मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत को इस पूरे मामले पर 8 जनवरी 2025 तक सुनवाई करने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इसी याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस इलाके में शांति और सद्भावना बनी रहे, इसलिए ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी 2025 तक कोई ऑर्डर भी ना दे। मस्जिद कमेटी को तब तक के लिए समय दिया गया, इस पूरे मामले पर वो अपना जवाब दाखिल कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वकील कोर्ट कमिश्नर को भी कहा कि वो भी अपनी रिपोर्ट तो दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर उनको ताकीद किया गया कि ये रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में ही दाखिल होनी चाहिए। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज संभल जामा मस्जिद विवाद को लेकर सुनवाई हुई, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा? आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा है कि जो जामा मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट आई है वो हाई कोर्ट अप्रोच करे और 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में जब भी याचिका दायर करती है उसके 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में मामला लिस्ट हो। साथ ही साथ एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो सील कवर में दाखिल रहेगी कोर्ट के सामने, और साथ ही साथ ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर, पीस और हार्मनी मेंटेन रखने के लिए सारे जो स्टेप्स अप्रोप्रिएट है वो लिए जाए। निचली अदालत के फैसले पर किसी तरीके की रोक लगाई गई है? कोई रोक नहीं लगाई गई निचली अदालत के फैसले पे, और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए और हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि फर्दर क्या कोर्स ऑफ एक्शन। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारी बातें जब वो वाली याचिका की सुनवाई होगी तब आप कहिएगा,
मस्जिद कमेटी के वकील को कहा, आज उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कोर्ट ने केस के मेरिट्स पे कोई कमेंट ऑब्जर्वेशन नहीं किया। मुस्लिम पक्ष जब हाईकोर्ट जाएगा तब आपकी तरफ से क्या करना? हमने कैविएट ऑलरेडी दाखिल कर रखा है और जब वो हाईकोर्ट में जाएंगे तो हम वहाँ मौजूद रहेंगे।